नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। तो आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग का तीसरा चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे आज हम? कोडिंग एंड डिकोडिंग। उससे पहले बच्चों के कुछ डाउट्स थे कि ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज या उसके बाद डाइस की है, ये सिलेबस में है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनटी का जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग की वेटेज है 18 मार्क्स। और चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसमें? चैप्टर नंबर 1 जैसे उसमें कहा गया है कि नंबर सीरीज है, उसके बाद दूसरा लेटर सीरीज है, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग है, चौथा डायरेक्शन सेंस है, पांचवा ब्लड रिलेशन है, छठा स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, सातवां जो है सातवां। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर 7 है ना, नंबर 7 लॉजिकल रीजनिंग और नंबर 8 जो मेंटल रीजनिंग है, सारी कहानी इसी की, इसके अंदर सारी रीजनिंग आ जाती है। ठीक है। और इसके अलावा जो 9th चैप्टर है दैट इज मेंसुरेशन, ये बेसिकली मैथ्स का पार्ट है लेकिन इन्होंने इसी में ऐड किया है इसको। तो ये यहाँ पे कहानी हो रही है 18 आउट ऑफ 18 की। ठीक है, 18 में से 18 कैसे लाना है वो इंपॉर्टेंट है। और देखिए बड़े सारे टीचर जो हैं वो पहले ये नंबर सीरीज लेटर सीरीज करा रहे हैं, वो हर किसी का एक अपना तरीका होता है। किसी सब्जेक्ट में बच्चे को इंटरेस्ट कैसे दिलाना है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसे सीरीज में चलेंगे, हम उस तरीके से चलेंगे कि जिस जिस वे से आपका जो दिमाग है वो और ज्यादा तेज होगा, उसकी स्किल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे बढ़ानी है और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे जगाना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर जो है वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई नहीं है आज तक, अगर इन केस आ गई तो क्या करोगे? क्या आप फिर से वो 2-3 नंबरों से रहना चाहते हो पेपर में? मान लीजिए कट ऑफ जो है वो 85 या 90 गया, तो आप आपके अगर 80 हैं, 81 हैं या 50 हैं या 52 हैं या 40 हैं या मान लीजिए 30 हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आप कट ऑफ से बाहर हैं तो बाहर हैं। तो सारी कहानी यहाँ पे चल रही है एग्जाम को क्लियर करने की। तो एग्जाम को जब आपको क्लियर करना है तो आपको थोड़ा बहुत पेन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम आज की। तो आज का जो चैप्टर है दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। और इस कोडिंग डिकोडिंग में हम 3 तरीके की कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे। एक हम सीखेंगे यहाँ पे लेटर कोडिंग सीखेंगे हम, दूसरा हम सीखेंगे नंबर कोडिंग और तीसरी हम सीखेंगे मिक्स कोडिंग। हमको अब कोडिंग डिकोडिंग और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग और ये सीरीज का जो लेटर सीरीज या नंबर सीरीज है, खासकर नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इनमें होते हैं पैटर्न्स। इनमें क्या होते हैं? पैटर्न्स। मैं आपको 100% श्योर शॉर्ट बात बता दूं कि अगर आपने ये कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज के क्वेश्चन कि जो एग्जाम में आए हुए पैटर्न होंगे, अगर वो पैटर्न्स आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ही जाके आपसे वहां पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर कोई ऐसा नया पैटर्न आ गया जो आपने पहले नहीं देखा होगा तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे वहां पे। इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको डिफरेंट पैटर्न्स अपनी आंखों के सामने से निकालने हैं और आपको उन सभी पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है। जब आप उन सभी पैटर्न, क्योंकि आपका दिमाग सोच तभी पाएगा कि हाँ इसको इस डायरेक्शन में सोचना है, ये ऐसे भी पैटर्न हो सकता है। अगर हम उस तरीके के पैटर्न्स पहले सभी टाइप के पैटर्न हम देखेंगे तो हमारे लिए ये जो चैप्टर्स होते हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो या सीरीज हो, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो इजी हो जाएंगे। तो मैंने इस कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट को, चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा है। एक आपका लेटर कोडिंग है, एक आपका नंबर कोडिंग है और तीसरा जो है वो मिक्स कोडिंग है। ठीक है। मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन ज्यादातर जेके एसएसबी में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सिंस मैंने पहले भी कहा कि ये तैयारी जो है वो एग्जाम क्लियर करने की चल रही है, इन केस अगर एक भी क्वेश्चन यहां से आ गया तो क्या करोगे? तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इन केस अगर क्वेश्चन आ भी गया तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेटर कोडिंग की बात करते हैं। लेटर कोडिंग में भी 2 प्रकार की कोडिंग होती है, एक लॉजिकल कोडिंग और एक इलॉजिकल कोडिंग। लॉजिकल कोडिंग का मतलब है जहां पे एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया गया हो, और इलॉजिकल कोडिंग में कोई पैटर्न नहीं बनता है, ये किसी भी तरीके से दे देते हैं।
ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स की मैं बात कर रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स की मैं बात कर रहा था, और मैंने कहा यहाँ पे कि हर एक टीचर की एक अलग अप्रोच होती है। तो ये सारे पैटर्न्स हैं, ये रिवर्स कोडिंग, फॉरवर्ड कोडिंग, कॉमन कोडिंग, ठीक है, ऑपोजिट कोडिंग, पोजीशन बेस्ड कोडिंग, ये सारे पैटर्न्स हैं। हम इन सभी पैटर्न्स को वन बाय वन देखेंगे। जब वन बाय वन हम सभी पैटर्न्स को देखेंगे, तो जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपका माइंड इनको किस तरीके से देखेगा कि सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आपको 2-3 सेकंड देखना है कि इसमें कहीं पोजीशन कोडिंग तो नहीं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये कोडिंग किस प्रकार से है, तो लेकिन आपका सबसे पहले आपका जो माइंड है वो प्रोसेस करना चाहिए कि इसमें पोजीशन कोडिंग तो नहीं है, या फिर इसमें अपोजिट कोडिंग का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, या फिर इसमें कोई कॉमन कोडिंग का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। फिर उसके बाद फॉरवर्ड, फिर रिवर्स और लास्ट पे क्रॉस। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। ये आपका क्या है, दिस इज प्रायोरिटी ऑर्डर। आपका दिमाग इस प्रायोरिटी में सोचना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए, इस कोडिंग में आपको अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत टाइम देना है। इसमें स्टार्टिंग में टाइम लगता है सीखने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, आपको लगेगा कि मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 3-4 मिनट लग जाए क्वेश्चन करने में, या 4-5 मिनट लग जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग जो है वो तेज चलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 मिनट में ये ऐसे क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो ये फॉरवर्ड कोडिंग होता क्या है, फॉरवर्ड कोडिंग में सीधे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सीधे पैटर्न से सीधा सीधा चल रहा है, यहाँ पे सीधा चल रहा है। अब इसमें जो पैटर्न्स होंगे, हो सकता है +1 हो, +2 हो, +3 हो सकता है +7, +8, +9, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा चल रहा है। हो सकता है माइनस में कोई पैटर्न चल रहा हो। ठीक है, तो ये आएंगे फॉरवर्ड कोडिंग के अंदर। रिवर्स कोडिंग में क्या होता है, रिवर्स कोडिंग आपको लगेगा ये क्रॉस टाइप है कुछ, फर्स्ट वाला लास्ट को जाएगा, उसी तरीके से ये वाला इधर आएगा। पूरी रिवर्स कोडिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब रिवर्स, जैसे लेटर्स को रिवर्स वे में लिखते हैं उसी तरीके से। ठीक है, उस तरीके की कोडिंग होती है इसमें। ठीक है, अब तीसरी कोडिंग मैंने आपको बोला क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग में ये पैटर्न्स आपके दिमाग में छाप लीजिए, इनकी इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्रॉस कोडिंग किस प्रकार से होती है, ये कुछ पैटर्न्स बनेंगे। अगर मान लीजिए 6 का है, 6 लेटर्स हैं, तो इस तरीके के पैटर्न्स बन सकते हैं, इस तरीके के पैटर्न्स बन सकते हैं, 2-2 का पैटर्न बना बना सकते हैं। अगर 5 का पैटर्न हो तो देख लीजिए इस तरीके के पैटर्न्स बन सकते हैं कि भाई 4 का अगर लेटर हो तो इस तरीके के पैटर्न बन सकते हैं। 3 को आपस में क्रॉस कर लिया, लास्ट वाले को सीधा कर लिया। अगर 6 का, जैसे मैंने कहा था, 6 में क्या हो सकता है, 2-2 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3-3 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस प्रकार से कि 3-3 में उसको स्प्लिट किया, और 3 को इस तरीके से कोडिंग की, ठीक है, और 3 को इस तरीके से क्रॉस कोडिंग की। ठीक है, तो ये पैटर्न्स अब आपने दिमाग में इनकी इमेज एक बार बना लो कि ये इस तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और भी तरीके की पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन, मैक्स प्रोबेबिलिटी रहती है कि उनके कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं। आपको विजुलाइज करना आना चाहिए। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर एक कोडिंग होती है अपोजिट कोडिंग। अपोजिट कोडिंग में क्या होता है कि आपकी पोजीशन का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है, पोजीशन का सम कितना होता है, 27। जैसे ए और जेड, ए का नंबर 1 है, 26 इसका नंबर है, तो दोनों का सम कितना है। जैसे बी और वाई, इसका 2 है, 25 है, तो इनकी पोजीशंस का सम कितना हो जाता है, 27। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था पोजीशंस की पोजीशंस, लेट अल्फाबेट्स की पोजीशन सीखी थी हमने। ठीक है, कि उनकी पोजीशन, जैसे मैंने कहा था ए के लिए 1, ठीक है, ये आपने सीखा था। B2, C3 ये आपने सीखा था ना, D4, फिर F फॉर फ्रेंड, ठीक है, F फॉर फ्रेंड, फिर हमने फ्रेंड में 5 लेटर से, फिर इजोटी करके मैंने एक वर्ड बताया था आपको, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, ई के बाद G7, क्या बोला था, G7 सबमिट। एच में मैंने बोला था कि एच की शेप इस प्रकार से, ऊपर से बंद कर दे, नीचे से बंद करे तो 8 की शेप लेता है। फिर मैंने आई में बोला था कि अगर इस डॉट को थोड़ा बड़ा कर दूं तो ये 9 की शेप ले लेता है। J10 जो है वो इजोटी से आएगा। के लिए मैंने बोला था किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब जो क्रिकेट टीम है आईपीएल की। L12 में मैंने बोला था, L12 में जब हम 12 बोलते हैं तो इसमें L की साउंड आती है, तो ये साउंड बेस था।
ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने एम के लिए बोला था मिडल, एम के लिए क्या बोला था, ये मिडल, क्योंकि सारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं, सारे अल्फाबेट्स होते हैं 26 और उसका मिडल जो होता है वो 13 होता है, मतलब हाफ होगा ना मिडल। और एन के लिए मैंने बोला था आपको, एन के लिए मैंने क्या बोला था, नवंबर 14, क्या बोला था, नवंबर 14, नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे होता है नवंबर 14 को, इसलिए आप ये याद रखेंगे। ठीक है, O15 तो यहाँ इजोटी से बोला था। उसके बाद मैंने बोला था P16 नाम का एक टैब होता था पहले, लिनोवा का टैब आता था पहले P16 नाम का। फिर मैंने क्यू फॉर क्वीन बोला था, और क्वीन क्वीन को मैंने दिए थे 17 नंबर, और आर फॉर बोला था राजा, और राजा को मैंने दिए थे 18 नंबर। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि S19 जो है वो आप कभी वैगन, कभी आपने रेलवे में ट्रेवल किया होगा तो आपका कोच नंबर S19, या मान लीजिए आपने बस में ही ट्रेवल किया तो आप मान के चलेंगे कि आप बस में जब आपने ट्रेवल किया तो आपका सीट नंबर क्या था, 19 था। फिर T20 क्रिकेट आजकल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, T20 क्रिकेट। और फिर मैंने उसके बाद बोला था आपको कि यू जो है, यू हम बोलते हैं है यू स्टैंड अप, तो यू मैं किसी मेल को यहाँ पे बता रहा हूँ, और मेल की शादी करने की उम्र कितनी होती है, 21 ईयर्स एज पर द लॉ। ठीक है, फिर मैंने बोला था वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री को दिया था हमने नंबर 22। और WXYZ आपको याद रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि W में अगर मैं इसको यहां से देखूं तो मुझे 3 दिखाई दे रहा है, ये 3 दिखाई दे रहा है आपको यहां से, तो इसको अगर मैं 2 लिखूं तो ये 23 बन जाता था। ठीक है, ये क्या बन जाता था, 23। XYZ जो है वो लास्ट के 3 4 हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 24 25 26 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी कि किस तरीके से आपको ये लेटर्स की पोजीशन याद रखनी है। अब मैंने ऐसे ही नहीं सिखाई थी आपको, ये लेटर्स की पोजीशन देखो अब आपको यहां पर भी काम आएगी कोडिंग में। ठीक है, तो ये इधर भी काम आएगी आपको कोडिंग में। अब लेटर्स की पोजीशन, फिर मैंने आपको वहां पे ये भी बताया था कि वहां पे लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होता है, लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होता है वो 27 होता है। मतलब मान लीजिए ये m जो है वो इधर से इसका नंबर यहां से 13 है और यहां से कितना है 14 है, तो इसका सम कितना होता है 27, सम कितना होता है 27, ये मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से यहाँ पे जब अपोजिट लेटर्स लिखेंगे हम, अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स कहने का मतलब जैसे ये ए से लेकर एम तक लिखोगे, फिर एन से लेकर ऐसे जेड तक लिखोगे, ये जो पेयर्स बनेंगे, ठीक है, ये होंगे अपोजिट लेटर्स। आप इनकी नंबरिंग करके देखो जरा, 1 और 26, इसका 13 14, तो इन सभी का जो सम होता है वो किसके बराबर आता है, 27 के बराबर। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो को 1.5x या 1.75x पे भी देख सकते हैं, तो इससे आपका टाइम जो है वो बचत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। डिलीट। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर हैंड को, अगर सॉरी, if hand is coded as, if hand is coded as IBOE, then how will you code silk, how will you code silk? तो स्टार्टिंग में सिंस मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं पता है किस तरीके से करना है, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आप लिखिए यहाँ पे हैंड को लिखिए ऐसे HAND, और हैंड को इन्होंने कैसे कोड किया है IBOE, हर एक लेटर के सामने आपको लिखना है। तो आप इनकी पोजीशन लिख लीजिए जरा 8। ठीक है, आप इनकी पोजीशन देख लीजिए जरा कि इनकी पोजीशन है क्या। ठीक है, ये 8 है, ए की 1 है, एन की 14 है, डी की 4 है, उसी तरीके से आई की 9 है, बी की कितनी है 2 है, ओ की कितनी है 15, और ई की कितनी है 5 है। आप इन लेटर्स को भूल जाइए, नंबर्स को देखिए जरा, इन नंबर्स को देखिए जरा, यहाँ पे ये 8 है, ये बन गया 9, यहाँ पे 1 है, ये बन गया 2, यहाँ पे 14 है, यहाँ बन गया 15, यहाँ 4 है, ये बन गया 5। मतलब हर किसी में क्या हो रहा था, यहाँ पे +1 +1 +1 और +1 हो रहा था।
ठीक है, इस तरीके से कोडिंग हो रही थी यहाँ पे, आपने डिकोड कर लिया इसको, ठीक, इसलिए इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ये कोड करके देंगे आपको, आपने उसी कोड को डिकोड करना है और डिकोड करके आपको दूसरा लेटर बोलेंगे कि वही सेम पैटर्न करके आप इसको कोड करो, इसलिए इस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिल्क। सिल्क, आप इसमें क्या कह रहा है कि एक देखो पहले बड़े आराम से करो आप, क्योंकि आप अभी चैप्टर सीख रहे हो, तो आप फिर से कोडिंग इसमें नंबरिंग कीजिए, क्योंकि हम चीजें सीख रहे हैं, सीधे आंसर पे नहीं आना है, ठीक है। तो एस का नंबर क्या था 19, इससे ये लिखने से क्या होगा आपको कि आपको ये जो लेटर्स की पोजीशन भी आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगी। ये 9 है, एल के बाद एल का नंबर 12 आता है, के का नंबर 11 आता है, तो आपको +1 करना है। +1 का 19 का क्या आ जाएगा 20, 9 का कितना आ जाएगा 10, 12 का कितना आ जाएगा 13, 11 का कितना आ जाएगा। तो ये मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था आंसर, डायरेक्टली तो लिखना है आपको, देखना है भाई एस के बाद क्या आएगा टी, आई के बाद जे, एल के बाद एम, के बाद एल, तो डायरेक्टली भी आंसर लिख सकता था मैं। लेकिन सिंस अभी हम सीख रहे हैं चैप्टर को, तो हमने, क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा पेपर में, तो हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको साथ साथ में लेटर्स की पोजीशन भी याद हो जाए, इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ। तो 20 किसका नंबर होता है टी का, 10 किसका होता 10 किसका होता है जे का, 13 किसका होता है एम का, 12 किसका होता है एल का। इसका मतलब कोड करके आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, टी जे एम एल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको चीजें जो है वो इस प्रकार से करनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब मैंने सेम क्वेश्चन को आगे पीछे किया, इफ हैंड इज कोडेड एज, अभी एक टाइप की कोडिंग थी, कौन से टाइप की कोडिंग थी ये आ गई फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब ये नहीं है +1, फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब है सीधी सीधी कोडिंग हुई है, यहाँ पे सीधा सीधा कोड हुआ है, या अब ये +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बस यही होगा ज्यादा से ज्यादा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, यहाँ मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। इफ हैंड इज कोडेड एज EOBI, तो दोबारा लिखेंगे आप, ये हैंड को इन्होंने कोड किया EOBI, EOBI, ठीक है। तो आप फिर से नंबरिंग कीजिए इनके ऊपर कि किस प्रकार से नंबरिंग करें की है इन्होंने यहाँ पे। तो H का नंबर 8 होता है, ए का नंबर 1 है, N का नंबर 14 है, D का नंबर 4 है, E का नंबर 5 है, O का नंबर 15 है, B का नंबर 2 है, I का नंबर 9 है। जरा देखें यहाँ पे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो आपको लग रहा है ये 8 यहाँ पे बना 9, ठीक है, ये 4 यहाँ पे बना 5, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा क्या बना, यहाँ पे ये 1 यहाँ पे बना 2, और ये 14 जो है वो यहाँ पे बना 15, ठीक है। ये कौन सी कोडिंग है, दिस इज नोन एज रिवर्स कोडिंग, दिस इज नोन एज रिवर्स कोडिंग, ठीक है। रिवर्स कोडिंग में आपने क्या किया, ये लास्ट वाला इधर लेके गए और क्रॉस किया, ठीक है। तो उसी तरीके से सिल्क को कैसे लिखोगे आप, तो आपने यहां पे क्या करना है, इसकी जगह, सॉरी ये सिल्क है, तो सिल्क के लिए आप आराम से लिख लीजिए यहाँ पे कि सिल्क के लिए आप किस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे +1 कीजिए, इसको यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, तो डायरेक्टली +1 करके लिख सकते हो आप। तो एस का कोड यहाँ पे +1, क्योंकि +1 हो रहा है ना, इसमें हर जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस में +1 हो रहा है, क्रॉस में +1 हो रहा है। तो एस के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी कोड आ जाएगा, के बाद क्या आएगा, एल आ जाएगा, यहाँ पे आई के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, और एल के बाद क्या कोड आ जाएगा, एम आ जाएगा आपको, ठीक है। ये समझ आया आपको, स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया कि किस प्रकार से करना है, तो इसके बाद इसका कोड आ गया LMJT इज द आंसर, LMJT इज द आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा ये कि किस प्रकार मैंने किया है। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ हम इसमें सीख रहे हैं अभी कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है और उनको किस प्रकार से अप्रोच करना है। तो आपने एक सीखा रिवर्स कोडिंग किस प्रकार से करते हैं, ये जस्ट नाम है, ये पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से कोडिंग की गई है। ये लिखा है इन्होंने हैंड, हैंड को इन्होंने कोड किया है BIEO। तो यहाँ पे किस प्रकार, अब नंबरिंग कीजिए आराम से, अब नंबरिंग कीजिए आराम से। तो नंबरिंग में आप देखिए जरा, H का नंबर होता है 8, A का 1, N का 14, D का 4। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस इस प्रकार से ही कीजिए, ताकि आपकी जो पोजीशन की जो प्लेस वैल्यू है, मतलब लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है, वो आपको अच्छे से याद हो जाए। अदरवाइज अगर आपने
यहाँ 14 की जगह 13 लिख गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये, ठीक है, आपसे होगा ही नहीं क्वेश्चन फिर। तो आपको इस चीज की थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि आपको पोजीशन जो है वो अच्छे से याद हो। ई का नंबर 5, ये 15 आ गया, ठीक है। आप देखिए जरा यहाँ पे, आपको नहीं लग रहा है कि इस प्रकार से कोडिंग की गई है यहाँ पे, ठीक है। आप जरा देखें यहाँ पे कि ये 8 यहाँ पे 9 बना, ये 1 यहाँ पे 2 बना, ठीक है, ये 14 यहाँ पे बना और ये यहाँ पे बना, तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे बने, ठीक है। तो इस प्रकार से ही आपको किसके लिए कोड करना है, सिल्क के लिए कोड करना है। तो सिल्क के लिए कोड करना है, यहाँ पे भी आप देखेंगे +1 किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है, +1 कोडिंग की गई है। तो इन दो को आपस में इस प्रकार से करना है, इन दो को इस प्रकार से करना है। तो ठीक है, एस का टी आ गया, आई का क्या आ गया, जे, एल का एम आ गया, के का एल आ गया, तो आपका आंसर आ गया JTLM, JTLM, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको सारा सारा करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स भी होती हैं। जब हम MCQs करेंगे, ठीक है, तो आपको मैं सिखाऊंगा कि इसमें ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपने देख लिया कि सबसे पहले JT है, किस ऑप्शन में सबसे पहले JT है, जिस ऑप्शन में पहले JT होगा उसी क्वेश्चन को टिक करो, बाकी पूरा करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपने ये पूरा किया हो, ठीक है, तो ही जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो टाइम की चिंता मत कीजिए आप आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सिखा दूंगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो बात की बातें हैं। पहले हम पूरे प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि पूरा प्रोसेस होता क्या है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास कोड है राइट, इसको आराम से लिखिए आप, राइट, और राइट के लिए कोड लिखा है इन्होंने VQHSD। तो आप नंबरिंग कीजिए जरा इसके ऊपर कि नंबरिंग क्या क्या नंबरिंग रहेगी इसके ऊपर, जरा ये ब्लू वाला नंबरिंग कीजिए जरा। W का नंबर कितना होता है 23, ये नंबर पता नहीं साफ दिखाई दे रहा। R का नंबर कितना होता है 18, I का नंबर 9, T का 20 और E का 5 होता है। तो यहाँ पे देखिए जरा 22, Q का कितना होता है 17, H का कितना होता है 8 और S का 19 और D का 4, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो ये कलर, ठीक है। कलर ही चेंज कर देता हूं मैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये 23 को क्या बना लिया इन्होंने 22, क्या बकवास कलर है यार, 23 का 22 बन गया, 18 का क्या बन गया 17, उसी तरीके से 9 का क्या बन गया 8, 20 का क्या बन गया 19 और 5 का क्या बन गया 4। तो हर एक केस में क्या हो रहा है यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो। अभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो हम क्या देख रहे हैं अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए सारों में सेम चीज हो रही है, मतलब हर किसी में +1 -1 या +2 -2 हो रहा है। आगे आगे होगा क्या क्वेश्चन टफ कैसे होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा पैटर्न, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग पैटर्न होगा, ठीक है। तो वो चीजें हमको देखनी है। तो यहां पे आपको देखना है कि माइंड के लिए क्या कोड आएगा। तो आपको पीछे जाना है, ठीक है। पीछे जाने का मतलब यहां से आपको चीज लिखनी है जिसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए कि M से पहले क्या आता है LM, ठीक है। तो इसका नंबर कितना है I का नंबर, इसके पहले क्या आएगा H आएगा। तो G क्या क्या होता है G7 होता है। तो 6 का नंबर किसका आएगा F का, ठीक है। H जो है वो 8 है, तो इससे पहले 7 आएगा, 7 किसका नंबर है G का। ये T20 है, T20 से पहले किसका नंबर होता है S का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते थे, आराम से नंबरिंग कर सकते थे। कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैंने नंबरिंग इसलिए यहाँ पे नहीं की क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी किसी को लग जाता है यार ये तो बहुत ही लेंथी वे, इतना तो टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, एक बार जब आप इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आपके लिए वो जो चीजें हैं वो इजी हैं। जिसको जिनको नहीं समझ आया वो इस प्रकार से करते हैं, 13 ये आ गया 9, ये आ गया 7, ये आ गया 8, इसके पास आ गया 20। तो आपको क्या करना था -1 करना था, हर किसी में -1 करना था। जैसे यहाँ पे तो 13 का 12 आता, ठीक है, 9 से पहले 8 आता, 7 से पहले 6 आता, 8 से पहले 7 आता, इससे पहले 19 आता। तो फिर इनकी लेटर वो लिखते आप आराम से, तो आपका आंसर आ जाता। तो आंसर क्या है इस केस में आपका LHFGS, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये टेक्निक जो है वो
अच्छी लग रही होगी और आपको समझने में मजा भी आ रहा होगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि लेटर सीरीज, ये जो कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज के, अगर आपने पैटर्न पहले से देख रखे हैं तो आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि वहां जाके आप कुछ नया ही पैटर्न क्रैक कर लोगे तो इसके बहुत ही मिनिमल चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बट देयर आर मिनिमल चांसेस। इसलिए आपको क्या करना है कि कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, नंबर सीरीज के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि एक बार जब आपकी आंखों के सामने ऐसे पैटर्न निकलते हैं, आपको क्वेश्चन करने जो है वहां पे इजी लगते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कोडिंग। यहाँ पे चेयर के लिए क्या कोड किया गया है, ये जगह नहीं है यहाँ पे, तो चेयर के लिए यहाँ पे कोड किया गया है, चेयर के लिए कोड किया गया है ई जे सी और के और टी। देखिए यहाँ पे आराम से आप नंबरिंग कीजिए जरा इनके ऊपर की नंबरिंग क्या क्या है। आप सी का नंबर कीजिए जरा, सी का नंबर 3 है, एच का नंबर 8 है, ए का नंबर 1 है, आई का नंबर 9 है, आर का नंबर 18 है, ई का नंबर 5 है, जे का नंबर 10 है, सी का नंबर 3 है, ठीक है, के का नंबर 11 है, टी का नंबर 20 है। अब जरा सीधे सीधे रास्ते देखिए आप, ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 11 है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे फॉरवर्ड कोडिंग में ही सीधा क्या हो रहा है, हर एक लेटर में +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो +2 में यहां पे आप सीधा सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां पे आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहां पे इसका नंबर कितना था? 21, 2, एल का नंबर कितना होता है? 12, ई का नंबर कितना होता है? 5। तो 20 का 22 कर लो, 22 की जगह क्या आ जाएगा? वी। 1 का 3 कर लो, सी। 2 का 4 कर लो, डी। 12 का 14 कर लो, एन। 5 का 7 कर लो, जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत ही इजी तरीका है क्वेश्चन को करने का ये, आप कोई भी बच्चा इस मेथड को आराम से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि शाम को कोड किया गया है, एक नजर कि शाम हैज बीन कोडेड एज, ये क्या है? जे एक्स वी ई पी। इस तरीके से आपको इन लाइन लिखने हैं, ठीक है। तो एस का नंबर क्या है? यहाँ पे नंबरिंग कीजिए आप बड़े सुकून के साथ। जब आप चीजें सीख रहे हो ना तो बड़े आराम से सुकून के साथ सीखिए आप चीजों को, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये स्लो बोल रहे हैं सर, तो आप वीडियो को 1.5x 7.5x 2x जैसे आप कंफर्टेबल है उस स्पीड पे जाके कीजिए, लेकिन पेशेंस रखिए। एग्जाम में देखिए जब आप लर्निंग फेज में होते हैं तो आप में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। एस का नंबर 19, एच का नंबर 8, वाई का नंबर 25, ए का 1, एम का 13, ठीक है। यहाँ पे जे का नंबर 10, एक्स का नंबर कितना होता है? 24, वी का 22, ई का 5 और पी का 16। इस प्रकार से नंबर है। आप देखिए जरा, अब तो काफी गैप है यहाँ पे कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन करोगे। यहाँ पे जरा बताइए कि किस प्रकार से क्वेश्चन किए गए हैं यहाँ पे। तो आप किस प्रकार से क्वेश्चन करोगे यहाँ पे? ये 19 है, ये 8 है, ये 25 है, ठीक है, ये 1 है, ये 13 है। तो आपको देखना है यहाँ पे कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को कर। तो सीधे सीधे कोडिंग तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 19 का कितना आ गया? 10 आ गया, और 8 का कितना आ गया? अगर सीधा सीधा होता तो 19 का 10 आ गया, 8 का 24 आ गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, सीधा सीधा कोई पैटर्न आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इसका मतलब आप जरा क्रॉस में देखिए, रिवर्स में देखिए जरा, रिवर्स कोडिंग इसमें हुई है क्या? ये 19 का क्या बना यहाँ पे? 16। ये 13 का क्या बना यहाँ पे? 10। आपको जरा पैटर्न दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये यहाँ पे आया, ये यहां पे आया, और इनमें हुआ क्या है? -3। क्या हुआ यहाँ पे? -3। लास्ट वालों पे देखिए जरा, -3 हुआ कि नहीं हुआ? ये 19 से 16 पे आया, 13 पे 10 पे आया, इसका मतलब -3 आया। अब देखिए जरा इनको, नेक्स्ट पे देखिए जरा, ये h गया यहाँ पे, रिवर्स कोडिंग हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। h गया यहाँ पे, r का क्या बना यहाँ पे? 5, बिल्कुल -3 फॉलो हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे एक का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिवर्स में देखिए जरा सीरीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे भी माइनस हुई है, ठीक ठीक है। अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपने की है तो वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि भाई ये सीरीज किस प्रकार से लिखते हैं हम, ठीक है। या अगर ए लिखा है, यहाँ z है, यहाँ y है, यहाँ x है, तो किस प्रकार से लिखेंगे। अगर इसका नंबर 1 है, ठीक है, इसका
इसका देखिए जरा, ये 26, 25, 24, ठीक है, तो 3 पीछे जाओगे तो यहीं पे पहुंचोगे ना, इसलिए इसका कोड क्या है, -3 है यहाँ पर भी। और ये जो है वो सीधे आया है यहाँ पे 25 का 22, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो 2 2 को कर सकते हो आप, -3 आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जरा पिंकू के लिए क्या कोड है, ये खास नाम है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सीख सकते हो आप कि भाई पिंकू के लिए कैसे कोडिंग करोगे आप। एक्चुअली मेरे घर वाले जो है वो वीडियो नहीं देख रहे, तो इसलिए मैंने अपना नाम डाल दिया इसमें, ताकि मैं कंफर्म करूं कि वो बताएं कि भाई इसमें ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कोडिंग, मजाक कर रहा हूं मैं वैसे, इसकी कोडिंग कैसे की गई है। तो मैंने क्या कहा कहा आपसे, यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, बड़े सुकून से नंबरिंग कर लीजिए आप। यहाँ पे आई का नंबर 9 है, और एन का नंबर कितना है, 14 है, के का 11, और यू का कितना है, 21। अगर मैं होता तो मैं एग्जाम में क्या करता, मैं एग्जाम का सिर्फ इसका नंबर देखता और इसका नंबर देखता यहाँ पे -3 करके, बस बाकी मैं आंसर में देखता ही नहीं, ठीक है। मतलब ऑप्शन में देखता मैं कि ये कौन कौन सा मैच कर रहा है, और वही आंसर, सारा करने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार आपको टेक्निक समझ गई ना, 16 में से 3 निकाल दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13, 21 में से निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 18। इसका मतलब अगर अगर यहाँ पे आर होता, मैं ऑप्शन में देखता कि किस ऑप्शन में पहले आर और लास्ट पे एम है, तो वही आंसर कर देता मैं, पूरा करने की जरूरत नहीं थी आपको। लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं, के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे, के 11 से निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा, और 9 में से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 14 में से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 8 की जगह पे क्या आ जाएगा, एच आएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो RHKFN आंसर आएगा। समझ आया आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे मेथड है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको मेथड सीखना है, तरीका सीखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। क्वेश्चन देख लीजिए जरा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ नया सीखते हैं। मदर्स इज कोडेड एज, यहां पे कर लेता हूं मैं, ये मदर्स इस प्रकार से हमने लिखा। मदर्स को कैसे कोड किया गया है, OLVEGOU, ठीक है। नंबरिंग कीजिए आप, बड़े इत्मीनान के साथ आप नंबरिंग कीजिए जरा इसकी। ये नंबरिंग मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है बार बार नंबरिंग करने का, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप बार बार कोई गलती ना हो, इसलिए आप बार बार नंबरिंग कीजिए। ओ का नंबर 15, टी का 20, एच का 8, और ई का 5, ई का 5, आर का 18, और एस का 19, ठीक है। यहाँ पे ओ का 15, एल का 12, वी का 22, ई का 5, जी का 7, ओ का 15, यू का 21। जरा देखिए, हाँ बिल्कुल पास पास में ही है ये 15 का 12 बना, ये 20 का 22 बना, बिल्कुल सही पैटर्न। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पैटर्न अभी तक दिखाई दे देना चाहिए। ये 13 से क्या बना, 13 से क्या बना, ये 13 से बना ये 15, 15 मतलब +2 हुआ, और 15 से ये क्या बना, 12, इसका मतलब क्या हुआ, -3 हुआ। फिर 20 से क्या बना, ये 22, 20 से क्या बना, 22, इसका मतलब क्या हुआ, +2। मैं यहाँ पे लिख लूं, इसका मतलब यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है। तो यहाँ पे 8 में से 5 पे आया, इसका मतलब माइनस, आल्टरनेट +3 -2 चल रहा है, आल्टरनेट +3 -2 चल रहा है। अगर आप देखेंगे आल्टरनेट +3 -2 चल रहा है यहाँ पे। तो आप इसी प्रकार से यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले नंबरिंग लिख लीजिए आप, इसका 2, 18, 15, और यू का क्या आ जाएगा यहाँ पे 21, जी का 7, एच का 8, टी का 20। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर मुझे पेपर में करना है, सिर्फ मैं पहला और लास्ट लास्ट करके देखूंगा, और देखूंगा कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होता है, सारा नहीं करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको पैटर्न सीखना है, पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये आपको ये तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन दिया उसको सारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले +2 होगा, तो 2 का 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आराम से लिख ही लो आप, कि ताकि कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले +2,
उसके बाद -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2। तो इस तरीके से आपको लास्ट पे भी +2 करना है। तो m के बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सॉरी 2 के बाद क्या आएगा, 4। 4 किसका आंसर है, डी का। यहाँ 20 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 22 किसका है, वी का। तो मैं खाली देखता डी और वी किस ऑप्शन में है, और डी और वी जो है वो डायरेक्टली आराम से कर लेता। अदरवाइज 18 में से 3 गया तो 18 में से 3 गया तो 15, ठीक है। 15 किसका होता है, ओ का। यहाँ 15 में से +2 कर लो, 17। 17 किसका होता है, क्यू का। 21 में से माइनस कर दो 3, 18। 18 किसका होता है, आर का। 7 + 2 कर दो 9। 9 किसका होता है, आई का, ठीक है। 8, 8 में -3 कर दो, -3 करोगे तो 5। 5 किसका होता है, ई का, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो व्हाट विल बी योर आंसर, डी ओ क्यू आर आई ई वी, ठीक है। हो सकता है बीच में कोई गलती हो, लेकिन आपको मेथड पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि मेथड आपको समझ आया या नहीं आया, कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस आपको मैं कोड बता दूंगा, आपको आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। प्रमोद का आपको कोड बताना है आपको, मैं आपको डिकोड करके दे दूंगा, बाकी आंसर आप खुद करेंगे। SODJRA। तो यहाँ पे देख लीजिए, नंबरिंग देख लीजिए आप जरा, नंबरिंग क्या है। तो नंबरिंग है यहाँ पे P16, R18, A1, M13, O15, D4 और S19, O15, D4, J10, R18, 1। तो जरा देखें यहाँ पे 16, ये 19, ये 18, ये 15। अभी हमने क्वेश्चन किया 1, ये 4, ये 13, ये 10, ये 15, ये 18, ये 4, ये 1। इसका मतलब पहले क्या हुआ है, पहले हुआ है प्लस, और लास्ट पे क्या हुआ है, -3, ठीक है। बस आप एग्जाम में हो तो बस ये लास्ट वाले दो देख लीजिए और क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी माइनस, आल्टरनेट +3 -3 है। यहाँ पे +3, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3 -3, मतलब आल्टरनेट +3 -3 कीजिए। यहाँ पे कर लीजिए +3, ठीक है, पहले प्लस है, फिर यहाँ पे -3 कर लीजिए, यहाँ पे +3 कर लीजिए। तो इस तरीके से -3, +3 और -3 तो कीजिए और सॉल्व कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो समझ गए आप, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। आप कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई इन क्वेश्चंस के कोड क्या हैं। इफ चेयर इज कोडेड एज, मतलब जो अभी तक पैटर्न्स आपको कराए उन्हीं पैटर्न्स पे ये क्वेश्चंस हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए अगर आप सीरियस हैं तो आप करेंगे क्वेश्चन, अगर आप सीरियस नहीं है तो आप नहीं करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरी इतनी गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ रीजनिंग करेंगे आपको 18 आउट ऑफ 18 आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं किसी सब्जेक्ट को अप्रोच इस तरीके से करता हूं, मुझे पता है कि जैसे कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, ये 36 मार्क्स ऐसे हैं जहां आपको 36 आउट ऑफ 36 आएंगे, ठीक है। आप जीएस की वेटेज बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि बस जीएस के पीछे भागेंगे, लेकिन वहां देखिए आप, इतनी वास्ट है वो चीजें, वहां क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 36 में से 36 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट को आप कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डांसर। डांसर को कोड किया गया है इस प्रकार से, और आपको पब्लिक को बताना है। उसी तरीके से वास्तु का कोड ये है, और आपको ये चीजें बतानी है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया, इसलिए ये क्वेश्चन मैं एक करा देता हूं, ताकि आपका दिमाग इस तरीके से भी सोचे कि हाँ ऐसे भी करना होता है। यहां पे रेल का कोड जो है, रेल का कोड वो दिया है KCTN। सबसे पहले वैसे ही जैसे आप नंबरिंग करते आ रहे हो वो नंबरिंग कीजिए जरा आप इसके ऊपर, ठीक है। नंबरिंग कीजिए, आर का नंबर 18, ए का 1, आई का 9 और एल का 12। यहाँ पे केसी का नंबर के का नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। और ए का नंबर कितना होता है, 3। आई का कोड जो है वो, टी का कोड जो है वो 20 है, और 12 जो है यहाँ पे, एन जो है वो 14 आएगा। तो आप जरा देखें यहाँ पे, ये आपको 18 दिख रहा है और यहाँ आपको 20 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ आपको 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको 11 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको 1 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब ये ऐसे गया तो +2 किया,
ये ऐसे किया तो +2 गया, ऐसे किया तो +2 गया, लास्ट वाला सीधा ही ऐसे +2 हुआ है। तो ये आपको देखना आना चाहिए कि इस प्रकार से भी क्वेश्चंस हुए हैं यहाँ पे कि इस टाइप। मैंने कहा आपको कि आपके आंखों के सामने से एक बार अगर पैटर्न चलेंगे तो आप सोचोगे कि इस डायरेक्शन में, कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं। तो रीड के लिए आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम हॉल में हूं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे +2 करके कि 4+2 6 और 6 किसका कोड होता है एफ का, मैं एफ चेक करूंगा किस ऑप्शन में लास्ट पे एफ है तो मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको पूरा करना है सीखने के लिए तो आप कर सकते हो कि 1 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो 1 का 3 लिख लो सी, क्योंकि +2 करना है। तो 18 का 20 लिख लो, 20 का क्या आ जाएगा 20, ई 5 है, 5 में 2 ऐड कर लो तो 7 आएगा, 7 किसका कोड आ जाएगा जी का। इसका मतलब आंसर आ गया CGTF। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे पैटर्न भी आपको दिखा दिए मैंने। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके दिमाग से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा, अभी तक आप क्या करिए +1 +2 वाले क्वेश्चन किए आपने, तो हो सकता है आपका दिमाग ही ऐसे कंडीशन हुआ हो कि आप ये +1 +2 ही देखते रहो। तो थोड़ा सा आपको कभी कभी जो है वो अपने दिमाग पे ऊपर जोर भी देना चाहिए। अब ये इंडियन को कैसे कोड किया है इसने, SWLPG और S। नंबरिंग कीजिए जरा, नंबरिंग नंबरिंग अगर हम करेंगे यहाँ पे तो I का नंबर 9, N का नंबर 14, D का नंबर 4, J का नंबर 20, A का नंबर 1, सॉरी बस ये गलती नहीं करनी है आपको, J का नंबर 10, ठीक है, 14, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। S का नंबर 19, G का नंबर 7, P का नंबर जो है दैट इज 16 और L का नंबर 12, W का नंबर 23, S का नंबर 19। देखिए जरा यहाँ पे, यहाँ 9 है फिर 19 है, यहाँ 14 है फिर 23 है, 4 है फिर 12 है, 10 है फिर 16 है, 1 है फिर 17 है, 14 है फिर 19 है। तो क्वेश्चन कभी इस प्रकार से भी आ सकता है, जरा देखें यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या किया। तो 9 में कितना ऐड करें कि ये आ जाए, इसका मतलब यहाँ पे +10 हुआ है। 14 में अगर आप +9 करोगे तो कितना आ जाएगा 23। 4 में अगर आप +8 करोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे इसमें कितना ऐड किया गया है, यहाँ गलत है ये कोड, इसका मतलब यहाँ एक नजर आगे देख, यहाँ +7 होना चाहिए था ना। तो 10 में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो 10 के हिसाब से तो यहाँ 17 होना चाहिए था, ये कोड गलत है, यहाँ पे क्यू होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये फिर 17 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्यू आएगा। फिर 1 में +6 करेंगे, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया था, गलती हो गई होगी क्वेश्चन फ्रेम करने में, लेकिन पैटर्न देखिए आप। फिर इसमें +5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पी की जगह क्यों होना चाहिए था, इस प्रकार से क्वेश्चन होना चाहिए था ये, ठीक है। तो इस प्रकार से भी सोचना है कभी कि ऐसा भी पैटर्न बन सकता है, +9 +8 +10 +9 +8 +7 +6 और +5, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि टेम्पल के लिए किस प्रकार से करेंगे आप। तो अब आपको लिखना है टेम्पल के लिए कोड। तो टेम्पल में इस प्रकार से लिखेंगे आप कोड, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं मुझे कि यहाँ पे कोड करने पे आपको क्या लिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले कितना आएगा +10, उसके बाद कितना आ जाएगा +9, उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास +8 और उसके बाद कितना आ जाएगा +7, उसके बाद +6 और लास्ट पे कितना आ जाएगा +5, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो आराम से, ठीक है। एम का कितना आ जाएगा 13, ई का 5 और टी का 20, ठीक है। अगर मैं होता मैं सिर्फ किसी एक को चेक कर लेता, मैं सिर्फ ई को चेक कर लेता, 5 + 5 10 और यहाँ पे जे होता, मैं ऑप्शन चेक करता किसके ऑप्शन में लास्ट पे जे है, तो मैं आराम से वो वाला क्वेश्चन कर लेता है। यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो है वो करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो 10 में अगर आप सॉरी 20 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा 30। 26 पे जेड खत्म होता है, 26 में क्या ऐड करेंगे 30 आ जाए 4, तो इसका मतलब 4 किसका है डी का। उसी तरीके से 5 में जब 9 ऐड करोगे तो 14 आएगा, 14 किसका है एन का, ठीक है।
ये 13 है, 13 में 8 ऐड करोगे तो 21 आएगा, 21 किसका है, यू का। 16 में 7 ऐड करोगे तो 23 आएगा, 23 किसका है, डब्ल्यू का। 12 में 6 ऐड करोगे तो 18 आएगा, 18 किसका है, आर का। तो आंसर आपके पास आ गया DNUWRJ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरा बताएंगे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं देखता हूं कि कितने बच्चे ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे इजी है, जो मैंने पैटर्न्स कराए हैं उन्हीं पैटर्न्स पे है, लेकिन उन पैटर्न्स पे एक स्टेप ऊपर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन तो बता ही दूंगा कल। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे। अभी हम देखते हैं यहाँ अभी तक आपने क्या सीखा है, ये फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग किस प्रकार से होती है, या फिर क्रॉस कोडिंग किस प्रकार से होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पोजीशन बेस्ड कोडिंग, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई नंबर ऐड या प्लस या माइनस माइनस नहीं होगा। यहाँ पे ना ही कोई नंबर प्लस होगा, ना ही कोई नंबर माइनस होगा। यहाँ पे सिर्फ लेटर्स की पोजीशन आगे पीछे होगी यहाँ पे। तो आपको वो कोड डिकोड करना है कि लेटर्स की पोजीशन जो है वो किस प्रकार से हुई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये आपको पैटर्न जब आप आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो आपको चीजें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रायोरिटी बताई थी कि प्रायोरिटी में आप किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। तो देखे यहाँ पे ये मदर्स को कोड किया गया है SREHTOM। अगर आप यहां से इधर की तरफ देखोगे, आपको लग रहा है ये मदर से लिखा है, MOTHERS, मदर से लिखा है यहाँ पे। उसी तरीके से आपको ब्रॉड को कोड करना है, तो आप उल्टा लिखना शुरू कर दो ब्रॉड को। ठीक है, इस प्रकार से आप कोडिंग कर सकते हो उल्टी। तो ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस है, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कहाँ पे प्लेस किया गया है। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इन ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन को कोड किया गया है IRTSIDNOITUB। अब देखिए जरा यहाँ पे, ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो आप उस तरीके से सोचोगे कि हाँ ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था पहले कि सबसे पहले आपको पोजीशन बेस्ड ही देखना है 2-3 सेकंड की, इसमें कहीं पोजीशन तो नहीं लग रही। यहाँ पे देखिए जरा, ये डिस्ट्री है, हाफ कर लो। ये देखिए पहले हाफ को इसने उल्टा लिख लिया ऐसे, डिस्ट्री। आपने इसको ऐसे ब्यूशन करके इसने उल्टा लिख लिया ब्यूशन। तो दो हाफ में क्या किया इसने, पहले हाफ को रिवर्स कर लिया और दूसरे हाफ को भी रिवर्स कर लिया, जैसे हमने अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल सीरीज में सीखा था। तो अब आपको कोडिंग करने के लिए किसको बोला गया है, सब्स्टिट्यूशन को, SUBSTITUTION। यहाँ पे देखिए जरा लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब पहले 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6। बस यहाँ पे देख लीजिए, सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है, आप बस आधा आधा कर लीजिए। यहाँ पे तो उल्टा लिख लीजिए SUBSTI, ये आपका सब्स्टी, यहां से ट्यूशन लिखो TUTION। आधा हाफ लिखो, आधा हाफ को पेपर में जाके चेक कर लीजिए ऑप्शन में कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन है, उस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। रीजनिंग में सिर्फ ये सारी चीजें कैलकुलेट करना जरूरी नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो, ऑप्शन एलिमिनेशन करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। आप देखिए नेक्स्ट, देखिए जरा यहाँ पे ह्यूमिडिटी को कोड किया गया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख लीजिए यहाँ पे कि ह्यूमिडिटी को किस प्रकार से कोड किया गया है। दिस इज HUMIDITY, इसको कोड किया गया है UHIMIDTY, इस प्रकार से कोड किया गया है। यहाँ पे आप देखिए जरा, यहाँ पे ये जो TY है वो नीचे भी TY है, और बाकी लेटर्स को इस प्रकार से पोजीशन किया गया है, 2-2 का पेयर बना के ऐसे, लास्ट वालों को ऐसे रहने दिया। तो मैं जरा देखूंगा कि किस ऑप्शन में C और S ऐसे ही है।
सी और एस जिस ऑप्शन में डायरेक्ट लास्ट पे ऐसे होंगे वही आंसर लिख लूंगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट वाले दो एज इट इज उतार रहा है ये। तो आपका अगर आपको पॉलिटिक्स के लिए लिखना था POLITICS, तो सी एस तो बिल्कुल ऐसे आएगा। तो यहाँ पे ओ आता, यहाँ पे पी आता, यहाँ पे आई आता, यहाँ पे एल आता, ठीक है। टी आई के लिए लिखना है आपको, यहाँ पे आई आता, यहाँ पे टी आता, तो OPILITCS करके आंसर था, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, लास्ट के दो लेटर्स, क्योंकि लास्ट के दो लेटर्स यहाँ पर भी सेम है। आप ऑप्शन में जाके चेक करो कि लास्ट के दो ऑप्शन किसके, दो लेटर किसके सेम है, और वही आंसर कर लो डायरेक्ट। सारा क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नो नीड टू सॉल्व होल। आप कुछ होमवर्क है यहाँ पे, इसी बेस्ड पे आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, ये मैन्युफैक्चर है, इस मैन्युफैक्चर को कुछ पोजीशन बेस्ड इधर उधर किया गया है और आपको बताना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इनके आंसर क्या हैं, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड बताइए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी तरीके से यहाँ पे ये ब्रेक थ्रू है, और ब्रेक थ्रू के लिए आपको यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर आप सीरियस हो तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं आपसे बार बार यही कह चुका हूं, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये यहां पे अगर आपने पैटर्न आपके आंखों के सामने से नहीं गए हैं, या उस टाइप का पैटर्न आपने क्वेश्चन पहले नहीं किया है, आपसे नहीं होने वाला वहां पे क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। उसी तरीके से ये फिजिक्स है, ठीक है, यहीं पर फिजिक्स है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि इसका कोड क्या आएगा। ये नीचे जो है आप बता सकते हो कि भाई कैसे है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए, वहां पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज की वर्कबुक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, और वहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने वहां पे जो की थी वो भी प्रोवाइड कर दी थी बाद में चेक करने के लिए। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप वहां पे जा सकते हो। आप कुछ क्वेश्चंस अपोजिट के देखते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपोजिट के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अपोजिट में अभी मैं आपको बता चुका हूं कि अपोजिट में सम कितना होता है, 27। सम कितना होता है, 27, ठीक है। अगर आप नंबरिंग करोगे जैसे 126, ठीक है, ये 225, ये 324, इस प्रकार से होंगे तो इनको अपोजिट लेटर कहा जाता है। 423, ठीक है, इस प्रकार से ये अपोजिट लेटर्स होंगे, अपोजिट लेटर्स होंगे इस प्रकार से, ठीक है। या तो वैसे कर लीजिए, अगर या फिर आपको थोड़ा और जल्दी करना है तो आपको थोड़े बहुत ये पेयर्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे ए जेड का पेयर है, इन दोनों का सम जो है वो 27 है। जैसे आपको थोड़ा बहुत याद रखोगे दो चार बार, ये भी याद हो, बाई, बी वाई का कोड है, आप याद रखो बाई, ठीक है। ये कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखे हैं, आप याद रखोगे बाई BY। CX का मतलब यहाँ पे 6, साउंड साउंड जैसे ही देखो, DW ड्यू याद रखो, ड्यू ड्यू, DW से आपको याद, EV से आपको याद आना चाहिए इवनिंग, इवनिंग नहीं याद रखना है आपको, EV का पेयर याद रखना है आपको। FU का को यहाँ पे देख लीजिए, FU4, F और U4। GT आपको पता है, दिस इज GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो HS जो है दैट इज हाई स्कूल, हाई स्कूल, H और S हाई स्कूल। IR, क्योंकि मैं रेलवेज में हूं तो मैं ये कोड हमेशा इंडियन रेलवेज बताता हूं, IR इंडियन रेलवेज। JQ के लिए आप याद रख सकते हैं जंगल क्वीन, जंगल गली है ना कहीं उधमपुर में, ठीक है, तो वैसे आप याद रखिए जंगल क्वीन, ठीक है। KP के लिए आप कश्मीरी पंडित, सिंस वी आर फ्रॉम JNK, तो आप याद रखो KP के लिए कश्मीरी पंडित। LO के लिए आप याद रखो लव, LO के लिए क्या याद रखो, लव। और MN के लिए क्या याद रखोगे आप, मैन। दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से ये हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब एक आधा क्वेश्चन इनके ऊपर कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस, ठीक है। आई थिंक वीडियो काफी लंबी होगी। देख लीजिए यहाँ पे कि कोडिंग किस प्रकार से की गई। ये किंग है, KI, किंग, किंग के लिए कोड किया गया है PRMT। देखिए यहाँ पे ये कश्मीरी पंडित, इंडियन रेलवेज, ये यहां से मैन, ठीक है, ये GT रोड। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से लिखना है आपको, ठीक है। आप रेल का कोड देख लीजिए कि रेल का कोड क्या आ जाएगा यहाँ पे। आप ये जो उल्टा सीधा भी बनता है ये, ठीक है, बस आपको देखना है उसी तरीके से आपको बताना है। जैसे इंडियन रेलवेज, AZ का तो डायरेक्टली है, ठीक है, इंडियन रेलवेज IR, ठीक है, लव LO, तो आपके लिए ये कोड आ गया
इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, इजी है। आपको ये दो चार बार आप छोटे बच्चे जो आपके आसपास हैं या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लो, ये चीजें आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए जरा, यहाँ पे हैंड का कोड किस प्रकार से लिखा गया है। हैंड का कोड दिया है HSZMW। यहाँ पे देखिए जरा, हाई स्कूल AZ, ठीक है, ये मैन, और ये ड्यू, ये आपके जब आप दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको लग जाएगा, सामने पता लग जाएगा आपको कि इसमें कोडिंग जो है वो अपोजिट कोडिंग की गई है। तो सिल्क के लिए क्या कोड होगा, SIL के लिए। तो कैसे लिखोगे आप, हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल बनना चाहिए। इंडियन रेलवेज, लव, ठीक है, कश्मीरी पंडित। तो आंसर क्या आ गया, HROP। ऐसी कोडिंग आपने कहीं सीखी नहीं होगी कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से भी आ जाते हैं, फाइंड ऑड वन आउट, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे HS हाई स्कूल, ठीक है, KP कश्मीरी पंडित, GT, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, क्या KC कोई था, नहीं था, तो ये ऑड वन आउट आ जाएगा। तो इस प्रकार से, मतलब सम 27 है यहाँ पे, तो आप सम 27 कर सकते हो, 8 और 19 27, 11 और 16 27, 7 और 20 27, यहाँ पे 11 और 3 14 बन रहा है। तो ऑड वन आउट इस प्रकार से कर सकते हो आप, इस तरीके से सम करके कर लो, या जो मैंने टेक्निक आपको बताई उस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो आप देखिए जरा यहाँ पे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार, यहां पे लिखा गया है हैंड का कोड जो है दैट इज WMZS। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे अगर आप यहां पे, तो आप देखिए जरा यहां पे, या आपको लग रहा है कि ये इस प्रकार से कोडिंग की गई, HS हाई स्कूल, DW ड्यू, ठीक है, AZ और मैन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपोजिट कोडिंग और रिवर्स कोडिंग को कंबाइन किया गया है। अपोजिट कोडिंग और रिवर्स मतलब पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप सिल्क के लिए क्या कोड करोगे, तो सिल्क के लिए क्या कोड करोगे, हाई स्कूल यहाँ पे बनाओ, कश्मीरी पंडित यहाँ पे बनाओ, बस आंसर देख लो कौन सा है और सॉल्व कर लो, सारा करने की जरूरत नहीं है। इंडियन रेलवेज, लव, ठीक है, लव। तो आंसर शुड बी PORH, ये आंसर है आपके लिए, ठीक है। आई होप खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए कमेंट सेक्शन में थोड़ा ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करके नीचे बताइए कि आपके आंसर्स क्या हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे लिए किसी भी एजुकेटर के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है कि नंबर ऑफ व्यूज, जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे, देखिए मैं कितना भी अच्छा काम करता हूँ, मान लो सपोज अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं मार्केट में ऐसे ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं किसी का आप नाम नहीं बताना चाहता हूं, मैं किसी की वीडियोस कल देख रहा था, ही वाज टीचिंग डिविजन्स, कि देखो कश्मीर जम्मू में कितने डिविजन्स है, मतलब किसी स्टेट के कितने डिविजन्स है, क्या नॉनसेंस है ये, क्या करोगे आप इसका। एग्जाम ओरिएंटेड ये सब चीजें पढ़ाओ, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है हमको, ठीक है। बाकी ये पढ़ के क्या करोगे आप, कितने डिविजन्स कितने नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका। जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता है उसी टीचर से पढ़ो, मैं नहीं कहता हूं यही मेरे से पढ़ लो, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो और एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का, और वैसे भी चीजें भूल जाती हैं। क्या आपको याद है कि आपने फर्स्ट ईयर में जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया था, आपने जो क्लासेस पढ़ी थी वो क्लासेस क्या आज आपको याद है, नहीं याद है, किसी को याद नहीं रहती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हम चाहते क्या है, अल्टीमेटली हम चाहते हैं जॉब, वी वांट टू अर्न एंड वी वांट टू सर्वाइव, ठीक है। एक अच्छी डिग्निटी वाली जिंदगी हमको जीनी है, तो उसके लिए आपको जब आप पढ़ाई करते हो तो आप ऐसे टीचर से पढ़ो जो आपको वो क्रॉस कराए, वो लाइन क्रॉस कराए। सिर्फ खुश करना नहीं है यहाँ पे कि बस वो आपको खुश किए जा रहे हैं और आप जो है वो टाइम पास कर रहे हो आप भी और वो भी, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। वर्कबुक के लिए मैं आपको बता दूं कि वर्कबुक के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। 1 महीने 2 महीने के बाद, अभी मैं सोच रहा था कि 1 महीने 2 महीने के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे बच्चे ज्यादा बढ़ेंगे, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सॉरी मॉक टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे, मॉक टेस्ट। और उस मॉक टेस्ट में जो भी बच्चे 15-20 बच्चे, आई थिंक 15, मेरे दिमाग में एक नंबर आया, ऐसा रैंडम सा नंबर आया कि जो भी उसमें 15 सही बच्चे होंगे, टॉप बच्चे होंगे, जो मुझे लगेगा कि भाई इनको मैं अगर थोड़ा सा पुश करूं तो इनकी सिलेक्शन हो सकती है,
ऐसे बच्चों का मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा और उन बच्चों को पर्सनली जो है वो मॉनिटर करूंगा और उनको पर्सनली बताया करूंगा कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, और उनकी पढ़ाई जो है वो पूरी मेरी मॉनिटरिंग के अंडर होगी। सुपर 15 कह लो, कुछ भी कह लो, तो आप सीरियसली पढ़ाई कीजिए, जॉब जो है वो आराम से मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।